हरिओम। 30वां पतंजल योग सूत्र है व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्य वीरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। अभी एक एक का अर्थ देखते हैं। व्याधि यानी क्या? रोग, शारीरिक रोग। स्त्यान यानी मानसिक रोग। संशय, संशय यानी क्या? किसी पे डाउट लेते हैं वो। प्रमाद यानी क्या? गलतियाँ अपनी। आलस्य, आलस्य यानी शारीरिक जड़त्व, कुछ करने के लिए हमें आलस आता है। फिर अविरति यानी विषयासक्ति, जो विषय सुख लेने के लिए हम दौड़ते रहते हैं उसे बोलते हैं विषयासक्ति। भ्रांति दर्शन यानी भ्रमिष्ट, यानी हमको किसी चीज़ का भ्रम होता है। फिर है अलब्ध भूमिकत्व, मतलब क्या? मुझे लाभ होगा ही नहीं, कुछ भी करूं, ऐसी निगेटिव हमारी जो भूमिका रहती है वो। फिर अनावस्थितत्वानि, अनावस्थितत्वा मतलब मानसिक अस्थिरता। फिर है चित्त विक्षेप, चित्त विक्षेप मतलब व्यत्यय, कुछ भी हम करते हैं तो उसके बीच में व्यत्यय आता है, चित्त को विक्षेप आता है, चित्त को शांत रहने के लिए विक्षेप आता है। और ते यानी वो, और अंतराया यानी अड़चन, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो क्या कहा है उन्होंने? एक मीनिंग बताती हूँ, सबका एक एक बताया, अभी कंप्लीट मीनिंग बताती हूँ कि व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विषयाशक्ति भ्रमिष्ट प्रणा, यह सब हमें योग मार्ग में आने वाली जो भी है वो अड़चन है, और इन सब से हमें कोई लाभ होगा ही नहीं। जो भी हम योग साधना कर रहे हैं, ऐसी निगेटिव अप्रोच, मानसिक अस्थिरता, ये सारे चित्त के 9 ऑब्स्टेकल्स है, या फिर योग मार्ग में आने वाले 9 ऑब्स्टेकल्स है। तो अभी सबसे पहला विस्तार रूप से देखेंगे। सबसे पहला है व्याधि। व्याधि यानी क्या? शारीरिक व्याधि। अगर शरीर में कुछ दुखने होंगे तो हमारा मन कैसे लगेगा किसी चीज़ में? अगर शरीर में हमें कभी ये दुखता है, वो दिखता है, ये कभी हम रोज़ हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो हमारा फिर मन ही नहीं लगेगा साधना में। ऐसा होता है कि मुझे सब कुछ दुखता ही है, तो फिर मैं कैसे करूँ साधना? तो ऐसा, तो उसके लिए ये एक अपना ऑब्स्टेकल है जो भी हमें योग साधना करने से मना करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग रात को घड़ियाल में अलार्म लगा के सो जाते हैं कि मुझे कल सुबह उठना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे योगा के लिए रेडी होना है, पर फिर भी हम उठ नहीं पाते हैं। कभी बोलते हैं आज जाने दो, रात को जागे हैं तो आज नहीं उठना है, कभी सो जाते हैं, कभी थकान लगती है, तो कुछ ना कुछ बहाने हमारे मन बनाते रहते हैं। तो वो हमारी तामसिकता है। अगर हम उठ के योगा के लिए टाइम पे अगर बैठ रहे हैं तो हम समझ लेना सात्विकता की ओर बढ़ रहे हैं, और हम रोज़ कुछ न कुछ बहाने दे रहे हैं कि आज मुझे ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, तो समझ लेना आपका जर्नी तामसिकता की तरफ चल रहा है। तो अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करनी है कि सात्विकता की ओर बढ़ने के लिए क्या चाहिए? आहार, विहार और विश्रांति, ये सब ज़रूरी है। माने यौगिक आहार चाहिए, प्रॉपर शरीर की हालचाल चाहिए, उसको बोलते हैं विहार, और विश्रांति मतलब प्रॉपर रेस्ट, यानी रात को जागना नहीं है। तो अगर आहार, विहार, विश्रांति यह संतुलित होगा तो ऑटोमेटिक शारीरिक व्याधियाँ नहीं होगी और हम योग साधना के लिए उठ के बैठ जाएंगे। दूसरा है स्त्यान। स्त्यान मतलब क्या? क्या? मानसिक कंटाला, अनुत्साह, किसी भी चीज़ में हमें उत्साह नहीं रहना, तो उसे बोलते हैं मानसिक। तो अभी समझो कैसे भी किसी चीज़ का महत्व हमें पता है, समझो योग साधना करने का महत्व क्या है ये हमें पता है, ठीक है, पर मराठी में बोलते हैं कळतं पण वळत नहीं। कळतं पण वळत नहीं मतलब क्या? कि हमें समझता है लेकिन हम उस तरफ टर्न नहीं हो पाते हैं। तो ये होता है कि मानसिक हमारा जो आलस्य है वो, जैसे हमारे घर में बहुत सारे काम कभी कभी बहुत जमा हो जाते हैं,
बहुत टाइम से पेंडिंग हो जाते हैं काम, हम कर नहीं पाते हैं, आगे पूरे कर नहीं पाते, हम बोलते हैं कल करेंगे, ऐसा हो जाते तो बहुत जमा हो जाते, तो वो हमारा मन से आलस रहेगा। अगर हमने मन से डिसाइड किया नहीं आज मैं ये काम करके ख़त्म करके ही रहूँगी, कि मुझे ये कपाट साफ़ करना है, कि मुझे ये इतना आज खाना बनाना है, कि कुछ नाश्ता बनाना है, कि कुछ दूसरा भी काम है, ऑफिस का भी हमारा काम है, अगर हमने सब लिस्ट बनाई और उसके मैनेजमेंट करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मानसिक आलस्य नहीं आएगा। तो उस वैसा उन्होंने कि ये मानसिक आलस्य भी आता रहता है, तो उसके वजह से कोई होशियार लोग रहते हैं ना, वो भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि शारीरिक बीमारियां और मानसिक आलस। नहीं तो होशियार बहुत रहेगा कोई, लेकिन मन से कंटाला, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तीसरा जो है ऑब्स्टेकल है वो संशय यानी डाउट। संशय यानी क्या, कि किसी पे हमेशा डाउट करते रहना, कि फॉर एग्जांपल हमारे योग साधना पे ही डाउट करना, कि हम जो ये योग साधना कर रहे हैं ये हमारा मार्ग बराबर तो है ना, अगर मार्ग बराबर है तो मुझे मेरी अभी ध्येय प्राप्ति हुई क्यों नहीं, हमारा जो भी ध्येय है तो ऐसी ध्येय प्राप्ति हुई क्यों नहीं, ऐसा हमको डाउट आते रहता है। अर्जुन को ऐसा ही संशय आया था, अर्जुन को लग रहा था कि मन में संशय आया था कि अगर यह सब सुखों का त्याग करके मैं मुक्ति के मार्ग का यात्रा करूँ अगर बन गया, और समझो मुझे मुक्ति नहीं मिली तो मेरी अवस्था न घर का न घाट का ऐसी तो नहीं होगी, ऐसे उसने कृष्ण को पूछा था। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसे दिलासा दिया था कि नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर हम योग साधना कर रहे हैं और किसी कारणवश हमारी योग साधना छूट गई तो हम अगले जन्म में वही साधना हमारी शुरू होती है, और ऐसे घर में हमें जन्म मिलता है, ऐसी अनुकूलता प्राप्त होती है कि जहाँ वो हमारी योग साधना हम कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है तो छूट गया या तो मैं आगे नहीं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। तो संशय नहीं लेना है, डाउट नहीं करना है, वो एक ऑब्स्टेकल है जो हम अगर करते हैं योग साधना, उस पर हम डाउट लेते हैं कि मेरा वज़न ही नहीं कम हो रहा है, मेरा यही नहीं हो रहा है, मेरा वही नहीं हो रहा है, कि मुझे आगे का समाधि लेवल का अनुभव ही नहीं आ रहा है, ध्यान में भी मुझे मन नहीं लगता है, विचार आते रहते हैं। तो ऐसे सब डाउट नहीं करना है, आपकी साधना श्रद्धापूर्वक करते रहनी है, और संयम से सत्सद विवेक बुद्धि ये सबकी इस संशय पे मात करने के लिए ज़रूरत है, और एक आत्मविश्वास की भी ज़रूरत होती है। अगर वो रहेगा तो आप ऑटोमेटिक इस चीज़ को पकड़ के रखेंगे और आगे ये ऑब्स्टेकल नहीं बनेगा ये चीज़। अभी नेक्स्ट है प्रमाद। प्रमाद यानी क्या, गलती। अगर साधक क्या करते हैं बहुत बार योग साधक के उनको पता नहीं रहता है, और साधना का जो इम्पोर्टेंस है वो बिना समझे या उसके जो मतलब क्या परिणाम है वो करने के, कैसे करना है, किसको वो वर्ज्य है, किसको नहीं करना है, कितने प्रमाण में करना है, ऐसे ये सब सोचे समझे बहुत सारी साधना करने लग जाते हैं, और उसमें कुछ न कुछ वो उत्साह के भर से, बहुत ज़्यादा उत्साह के भर से कभी कभी गलत साधना करने लगते हैं, और उस गलत साधना की वजह से उनको शारीरिक तकलीफ हो जाती है। कुछ लोग देखा होगा आपने, झटके देते हैं, तो झटके देके साधना जो अगर करते हैं तो वो योग नहीं हुआ। योग साधना मतलब क्या, आप आसन में उसकी पूर्व स्थिति है, उसकी वाटचाल है, उसकी अंतिम स्थिति है, उसकी उलट चाल है, और उसकी अगेन पूर्व स्थिति है। तो अगर आप इसी मार्ग से जाओगे और इसी मार्ग से आसन छोड़ोगे तो आपको कोई भी तकलीफ उसमें नहीं होगी, आप कंटिन्यू कर पाओगे लॉन्ग टाइम कर। लेकिन वही करते समय आप झटके देंगे, फटाफट साधना करने लग जाओगे, जल्दी ऐसे फास्ट, तो वो साधना आपको काम नहीं करती है। तो जैसे आगे अपने को कुंभक भी करना है प्राणायाम में, हम कुंभक कभी कभी करते, रेगुलर नहीं करते, क्योंकि हाई बीपी के भी पेशेंट है और वैसे भी नॉर्मल लोगों को भी कुंभक है ना, बहुत एडवांस साधना है। कुंभक मतलब क्या, श्वास को बंद करके रखना। तो नॉर्मल हमको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जो करते हैं, वो जो हम रेगुलर करते हैं वही करना है। कभी कभी मैं कुंभक करवाती हूँ। कुंभक मतलब क्या, दोनों नोस्ट्रिल्स बंद, तो वो कभी कभी करना है, क्योंकि वो बहुत एडवांस साधना है। अगर उसमें करने में कुछ गलती हो गई, श्वास छोड़ने लेने में कुछ गलती हो गई, तो रिवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। तो हमारा रोज का जो नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो सबसे बेस्ट है, कोई हार्मफुलनेस नहीं है उसमें।
तो ठीक है, प्रमाद यानी गलतियाँ करेंगे तो भी हमारा ऑब्स्टेकल्स आता है योग साधना के बीच में। नियमित साधना नहीं करते हैं तो भी यह होता है ना। फिर आलस्य, अगली 5th जो है ऑब्स्टेकल वो आलस्य। तो संस्कृत में एक सुभाषित है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, यानी क्या, मनुष्य के शरीर में जो आलस्य है वो सबसे महारिपु, रिपु मतलब क्या, शत्रु, और महा मतलब बहुत बड़ा। तो आलस आना किसी भी चीज़ का यह सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का। तो पतंजलि मुनि ने भी कहा है, अथ योगानुशासनम, मतलब योग साधना यह शिस्तबद्ध पद्धति से ही करनी चाहिए। हमें डिसिप्लिन से रात को सोना है, डिसिप्लिन से उठना है, डिसिप्लिन से खाना पीना है, डिसिप्लिन से रेस्ट लेना है, प्रॉपर ओवर एक्साइट नहीं होना है, ओवर एक्सर्ट नहीं होना है, तभी हम यह योग साधना रेगुलरली कर पाएंगे। अगर जो वो सब करेंगे तो हमें आलस्य आता है साधना के लिए। वो सब हम ध्यान नहीं रखेंगे, खाने पीने में ध्यान नहीं रखेंगे, रेस्ट पूरी नहीं रहेंगे और पूरी हमारे शरीर की जो हालचाल है वो नहीं करेंगे, तो हमको आलस आना ही आना है। ठीक है, अजी नेक्स्ट है 6th वाला जो है वो अविरति। अविरति यानी विषय लालसा, यानी आसक्ति, यानी बहुत सब चीज़ों के लिए अट्रैक्शन होना कंटिन्यूस। तो यह भी योग साधना के बीच में आने वाला एक ऑब्स्टेकल है। तो अभी हमारा जो नेसेसिटी है, अन्न वस्त्र निवारा, तो ये जो बेसिक नेसेसिटी है, अगर वहाँ तक हम लिमिटेड रखते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा किसी को हो जाता है कि अभी मुझे बहुत बड़ा फ्लैट लेना है, बहुत गाड़ियाँ लेनी है, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना है। ठीक है, सबके सपने होना अच्छी बात है, ड्रीम्स होना अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट्स तक होने चाहिए। थोड़ा थोड़ा मिलता गया तो थोड़ा थोड़ा उसका आनंद लेते जाओ, उसमें थोड़ा समाधान रखना है, फिर वापस थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा बट स्लोली। और बहुत ज़्यादा एक साथ में हमारी अगर हम लोग तृष्णा रखेंगे तो वो भी हमें योगा की ओर आगे बढ़ना नहीं देता है। तो मन का संयम होना चाहिए। फिर है भ्रांति दर्शन। तो बहुत बार क्या होता है, योग साधना में आने के बाद में हमको भ्रांति हो जाती है कि मुझे बहुत कोई सिद्धि प्राप्त हो गई हूँ, मैं कोई सिद्ध पुरुष या सिद्ध स्त्री हो गई हूँ, या मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, या मुझे बहुत कुछ मतलब मैं बहुत महान व्यक्ति बन गया हूँ या बन गई हूँ। ऐसे हमको अपने आप को साक्षात्कारी समझने लग जाते हैं कि मैं बहुत बड़ा गुरु बन गया हूँ। तो वो नहीं होना है, भ्रांतियाँ नहीं करनी है कोई भी। ये जो नाहक अहंकार बोलते हैं इसको, कि हमें कुछ भी आता है तो भी उसका अहंकार नहीं करना है। जो कर रहा है वो ईश्वर हमसे कर रहा है, हमसे करवा रहा है, और हम अगर किसी को उस लाइन में लेके आने के लिए हेल्पफुल हो रहे तो वो हम एक माध्यम है। ठीक है ना, तो एक हमारा माध्यम है, उसमें हमको अपना बड़प्पन नहीं बताना। अगर हम बड़प्पन करने लग गए ना तो वो गर्व आ जाता है, तो फिर हम दूसरों के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाते। उसको हम कोई भी मतलब हमारा जो हर एक बात में अपना मैं आ जाता है, तो वो भी एक योग मार्ग के बीच में ऑब्स्टेकल है। अगर आपको कंटिन्यूटी रखनी है तो ऐसी कोई भ्रांतियाँ नहीं। हाँ, हमको बेनिफिट्स पता चलते हैं, हमको अगर उसका इफ़ेक्ट पता चलता है तो हम खुद बताते हैं कि ना मुझे ये से शरीर में ऐसा अच्छा लगा, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, कि मुझे स्ट्रेचेस की वजह से मेरा जो ऐसा सब दुख रहा था वो कम हो गया, कि मुझे मन से शांत लगने लगता है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये सब अगर हमें अनुभव आते हैं तो वो अच्छी बात है। लेकिन वो जो आगे का जो अनुभव अगर कोई बहुत बताता है और उससे अगर अहंकार आता है तो वो नहीं, वो अगर आ गया तो आप इसमें टिक नहीं पाओगे। फिर 8वां ऑब्स्टेकल्स है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व यह योग मार्ग का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। मतलब समझो, साधक अगर रोज ध्यान करता है, कितने मतलब महीने हो गए या ये साधना करता है, साल हो गए हैं, फिर भी उसकी साधना अगर फलित नहीं हुई तो उसको ऐसे लगने लगता है, निराश होने लगता है कि मुझे तो कुछ लाभ ही नहीं हो रहा है, मुझे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, मैं तो इतनी रेगुलर हूँ, मैं तो इतनी रेगुलर टाइम पे आती हूँ, टाइम पे करती हूँ, फिर भी मुझे क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा भी अगर ख्याल मन में आया तो भी योग मार्ग का ये ऑब्स्टेकल बन जाता है। तो ऐसा सोचना नहीं है, वो अपने आप अपना समय आएगा तभी अपना अपना सबका प्रोग्रेस होने ही वाला है।
फिर लास्ट वाला जो बताया उन्होंने 9वां अनावस्थी तत्व। अगर साधना में हमको यश भी आ गया, हमको प्राप्ति भी हो गई कुछ चीज़ों की, अच्छा समाधि अवस्था का भी लाभ आ गया, लेकिन फिर भी वो टिक नहीं पाती, ज़्यादा देर टिक नहीं पाती, उसको बोलते हैं अनावस्थी तत्व, यानी अस्वस्थ होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूली मैरिड कपल है तो जो एक दूसरे को जो स्पर्श होता है, उसका जो अनुभव है, उसका उनको एक अच्छा रोमांच लगता है कि एक दूसरे के स्पर्श से, तो और अचानक उनके मतलब वो उनका विरह हो गया तो वो उससे मतलब पागल होने लगते हैं। न्यूली मैरिड कपल अचानक वो अलग हो गए हैं, वो पहले का जो अच्छा अनुभव और उसके बाद में अलग हो जाना एक दूसरे से, तो वो पागल होने लगते हैं। वैसा है कि योग साधना में आपको अच्छा अनुभव आने लग गया, तो अगर वो कंटिन्यू आप रहेगा आपको, तो ही आपको उसका अनुभव आएगा। पर उसमें अगर आप अस्वस्थ हो गए, अनावस्थी तत्व मतलब अस्वस्थता आ गई, तो फिर आपको उसका अनुभव वो एक आपका ऑब्स्टेकल बन जाएगा। तो उसमें आपको त्रिशंकु के जैसी अवस्था हो गई। जीवन में अगर स्थिरता नहीं होगी तो न इधर का न उधर का, वैसी अवस्था हो जाएगी। तो इसके लिए ये सब 9 जो ऑब्स्टेकल्स है उन्होंने ये बताए हैं कि जो शारीरिक और मानसिक स्तर पे हमको ऑब्स्टेकल बन के आते हैं। ठीक है।